हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाई हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है जो कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स और टीचर्स सभी के काम आने वाले हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू। वह सो चुकी होगी। सी वुड हैव स्लेप्ट। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब सो चुकी होगी, कर चुका होगा, तो वहाँ वुड हैव का यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, मेरे पापा उठ चुके होंगे। माई फादर वुड हैव वोकन अप। वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होगा। ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। क्या वह स्कूल चली गई होगी? तो अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। क्वेश्चन जिसमें रहता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो वुड सी हैव गॉन टू स्कूल। वुड सी हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ वुड पहले आ जाएगा। नेक्स्ट है कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, इसे कहते हैं से व्हाट एनीवन विल, या फिर हम बोल सकते हैं नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। तो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, से व्हाट एनीवन विल आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। उसी तरह सेकंड में देख सकते हैं नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई डोंट केयर, मतलब कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं। इसे दो तरीके से इस तरह से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इसी तरह कोई कुछ भी कहे अपना काम करते रहो। से व्हाट एनीवन विल कीप डूइंग योर वर्क, या फिर योर जॉब। तो इसी तरह से नो मैटर व्हाट एनीवन सेज कीप डूइंग योर जॉब, इस तरह से बोल सकते हैं। कोई कुछ भी कहे तो मेरा हमेशा साथ देना, तो इसे बोल सकते हैं नो मैटर व्हाट एनीवन सेज यू आर ऑलवेज विथ मी। ओके, और अगर मैं कहूँ कोई कुछ भी कहे डरना मत, तो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज डोंट फेयर। ओके, अगर हम यहाँ कोई की जगह किसी पर्सन का नाम रखें, जैसे प्रिया कुछ भी कहे मैं उसे पढ़ाऊँगी। नो मैटर व्हाट प्रिया सेज आई विल टीच हर। नेक्स्ट है मैं चाय पीने के लिए तरस रही हूँ। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। पीने या खाने में हैविंग का यूज़ किया जाता है, तो आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। मैं घर का खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग होम मेड फूड। ध्यान रखिएगा, यहाँ तरसने के लिए क्रेविंग का यूज़ हो रहा है। बट मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रही हूँ। अब यहाँ किसी पर्सन की बात हो रही है। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रही थी। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। थी है, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ। मैं जॉब पाने के लिए तरस रही हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर गेटिंग दिस जॉब, या फिर गेटिंग द जॉब। नेक्स्ट है चाय ठंडी हो रही है। टी इज़ गेटिंग कोल्ड। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, यहाँ होने के अर्थ में गेटिंग का यूज़ हो रहा है, हो रही है, इसलिए गेटिंग। वह उदास हो रहा है। ही इज़ गेटिंग सैड, या फिर ही इज़ फीलिंग सैड भी बोल सकते हैं। तुम्हारी बातों से मैं खुश हो रही हूँ। तुम्हारी बातों से मैं खुश हो रही हूँ। आई एम गेटिंग हैप्पी विथ योर वर्ड्स, या फिर आई एम फीलिंग हैप्पी विथ योर वर्ड्स। रूम गर्म हो रहा है। रूम इज़ गेटिंग हॉट। नेक्स्ट है तुम उदास लग रहे हो। यू सीम टू बी सैड। यू सीम टू बी सैड, लगने के अर्थ में या फिर मालूम हो रहा है, इसके अर्थ में सीम का यूज़ होता है, सीम टू। वह खुश लग रही है। सी सीम्स टू बी हैप्पी। सी सीम्स टू बी हैप्पी, यहाँ सीम्स एस यूज़ इसलिए हुआ सिम में क्योंकि सी है, तो ही सी इट और नेम के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ होता है, इसलिए सी सीम्स टू बी हैप्पी। आज बहुत उमस है। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिड मीन्स उमस। उसकी पीठ पर घमौरियाँ हो गई हैं। ही गोट प्रिकली हीट ऑन हिज बैक। ही गोट प्रिकली हीट ऑन हिज बैक। मैं तुम्हारे नखरों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विथ योर टेंट्रम्स। तंग आना को कहते हैं फेड अप। मैं उन लोगों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विथ देम। ओके, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आई विल स्टैंड बाय यू। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आई विल स्टैंड बाय यू। वह मुझसे तंग आ चुका है। ही इज़ फेड अप विथ मी, यहाँ पर ही है इसलिए इज हुआ है, तो ही इज़ फेड अप विथ मी। मैं गर्मी से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विथ दिस हीट। वह तुम्हारा साथ नहीं देगा। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। ही विल नॉट स्टैंड बाय यू। क्या तुम यहाँ कभी आए हो? हैव यू एवर कम हियर। कभी मतलब यहाँ कभी एवर का यूज़ हुआ है कभी के रूप में। हैव यू एवर कम हियर, क्या उसने कभी तुमसे कुछ मांगा है? हैज़ सी एवर आस्क्ड यू फॉर एनीथिंग। मांगना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क्ड फॉर। मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी। आई हैड टी अ वाइल अगो। थोड़ी देर पहले अ वाइल अगो।
क्या तुम वहाँ कभी गए हो? हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुमने कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस? हैव यू एवर हर्ड दिस? हर्ड मीन्स सुना। मैंने कल बर्गर खाया था। आई हैड बर्गर यस्टरडे। आई हैड बर्गर यस्टरडे। खाने के रूप में आई हैड का यूज़ हुआ था, खाया था। तुम्हें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड अवॉइड कन्फ्रंटेशन। हम यहाँ 2 मिनट पहले पहुँच चुके थे। वी रीच्ड हियर 2 मिनट्स अगो। ध्यान रखिएगा, यहाँ बिफोर नहीं लगता है। जब भी टाइम बताना होता है पहले के रूप में या तो अगो होगा या फिर बैक होगा। 2 मिनट्स बैक या फिर 2 मिनट्स अगो। तुम कितने बजे पहुँचे? एट वाट टाइम डिड यू रीच? एट वाट टाइम डिड यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेंटेंस आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी रहता है, बस लाइक करना होता है हर वीडियो को। और आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट डाले हुए हैं। LKG UKG इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में बात कैसे की जाए। तो फिर ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।